वंदे मातरम मित्रों, कैसे हो। आज रविवार है। रविवार को अपने मित्रों से लाइव प्रसारण के जरिए विचार प्रवाह करने की योजना रहती है। आज भी है। हम सब वर्तमान समय में एक ऐसी दुर्व्यवस्था में उलझाए जा रहे हैं, जिस दुर्व्यवस्था में उलझने के बाद हमारा समाज संगठन और हमारा विचार पथभ्रष्ट होगा। इसे समझने के लिए हम सबको वर्तमान कालखंड में चलाई जा रही गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। वर्तमान कालखंड में भारत भूमि पर लगभग 1 लाख स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित हैं। यह हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे हैं। संघ शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले हिंदू सम्मेलनों में उमड़ रही हिंदू समाज की संख्या विधर्मियों को परेशान कर रही है। विधर्मियों को यह संख्या और उत्साह परेशान करे तो समझ में आता है, क्योंकि उनके ही नियंत्रण की यही सभी व्यवस्थाएं हैं। पर इसमें विचलन हमारे ही समाज संगठन के परिवार में दिख रहा है। जितना ही हिंदू सम्मेलन का आयोजन अपनी मुख्य धारा में आ रहा है, उसमें जुटने वाली हिंदू समाज की भीड़ यह बता रही है कि संघ शताब्दी वर्ष में हिंदू समाज अपने को परिवर्तित करने और संगठित स्वरूप में अखिल विश्व को दिखाने हेतु तत्पर है। प्रयासरत नहीं है, प्रयास पूरा हो चुका है। अब हमें परिणाम देना है। परिणाम देने के लिए ही संघ ने अपने पथ संचलनों से लेकर विविध कार्यक्रम समाज के बीच में जाने के लिए तय किए थे। इन्हीं विविध कार्यक्रमों में घर घर का संपर्क भी था। इन्हीं आयोजनों में हम सब पूर्व में पथ संचलन कर चुके हैं। इसी क्रम में हमारे हिंदू सम्मेलन वर्तमान समय में जगह जगह बस्ती सह हो रहे हैं। इन बस्ती सह लोगों के एकत्रीकरण से राजनैतिक लोग विचलित जैसे दिख रहे हैं। यह भीड़ बिना अतिरिक्त प्रयास के इन हिंदू सम्मेलनों में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आ रही है। इस लोकप्रियता और इस के हेतु से घबराकर हमारे ही अपने राजनैतिक दल ने इन सम्मेलनों को और संघ शताब्दी वर्ष के उत्सव को फीका करने हेतु एक ऐसे संघर्ष को जन्म दे दिया है, जो संघर्ष हमारे समाज संगठन को सीधे सीधे क्षतिग्रस्त करता है, विचारवान लोगों को पथभ्रष्ट करता है, संगठित समाज संगठन की शक्ति को बिखेरता है। यह प्रयास जो राजनीति ने यूजीसी के माध्यम से किया है, यह प्रयास करने की उसे कोई वर्तमान समय में कोई आवश्यकता नहीं थी। समाज में शांति थी, समाज एक मत होकर एक दिशा में बढ़ रहा था और उसका आधारभूत उसकी पृष्ठभूमि हिंदू थी।
हिंदू संस्कृति थी, हिंदू सम्मेलन थे। माने हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व के भाव को प्रकट करने और उस पर चलने वाले समाज को एक जगह बैठाल कर उससे राष्ट्र में पंच परिवर्तन कराने की चर्चा करना, यह किसको खराब लगा? भारत के राजनीतिक दल तो मृत प्राय हो चुके हैं। उन्हें अगर इस आयोजन से विचलन हुआ तो कोई अंतर नहीं पड़ता। वह इन आयोजनों की सफलता से उनका कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, इन आयोजनों से नुकसान किसका है? उनका जो हिंदूवादी व्यवस्था के दायरे में बने रहकर कन्वर्ट भारत, जिसे हम सब इंडिया कहते हैं, उसके लिए गुप्त रूप से कार्य करना। जब वह गुप्त रूप खुल जाए तो भिन्न भिन्न तर्कों और कुतर्कों के जरिए उसे दाएं और बाएं कर देना। वर्तमान भारत में हिंदू समाज को संगठित करने के प्रयास को जो धक्का इस यूजीसी के माध्यम से वर्तमान भारत सरकार ने लगाया है, यह धक्का उसकी निष्ठा और प्रामाणिकता को धूमिल करता है। उसने वर्तमान कालखंड में जब हिंदू समाज अपना संगठित स्वरूप समाज के सामने प्रदर्शित कर रहा था, उस समय समाज में जातीय वैमनस्यता पैदा करने के लिए उसके विभाजन का प्रयत्न संघ विरोधी, समाज विरोधी और समाज को समरस करने के अभियान का विरोधी माना जाएगा। यह विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया क्या? या कम्युनिस्टों ने किया? जी नहीं, यह जो हिंदू संस्कृति को जगाने और उसे एक दिशा में चलने का जो अभियान हिंदू सम्मेलनों के जरिए चल रहा था, उस सम्मेलन और उस अभियान को रोकने और बिखेरने का यह प्रयास है यूजीसी। जिन लोगों ने इस पर दिमाग लगाया है वह बेशक संघ विचार और संघ परिवार के विरोधी हैं, पर वह राजनैतिक चिंतन रखने के नाते भाजपा के किसी मंच पर आ गए होंगे और उस मंच पर राजनैतिक क्षेत्र में सेवा देने के नाम पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी भी होंगी, दे भी रहे होंगे, पर वह सेवा देते देते भाजपा के जो मूल जनाधार है उसको ही वह नष्ट करने चल पड़े। उन्होंने एक ऐसी मेख भाजपा के नेतृत्व के पीछे खोस दी है जिस मेख को निकाला जाएगा तो भी नेतृत्व क्षतिग्रस्त होगा, अगर न निकाला गया तो वह मिटने के कगार तक आ जाएगा। ऐसी योजना हमारे नेतृत्व का कोई धुर विरोधी ही बना सकता है। अगर किसी धुर विरोधी ने यूजीसी के माध्यम से भारत के सबसे बड़े राजनैतिक संगठन को कमजोर करने के इरादे से बनाई है और वह उसी राजनैतिक दल के अंदर किसी पदाधिकारी की भूमिका में बैठा है, तो यह और भी चिंतनीय विषय हो जाता है कि उसने संघ शक्ति का अपने हित में प्रयोग करने के बाद संघ शक्ति को बिखेरने की योजना किसके कहने पर और क्यों बनाई। अब यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत को प्रकट होने से रोक रहे हैं। जब संघ ने ऐसा आवाहन कर दिया कि हमारे सभी स्वयंसेवक 5 कार्यों के जरिए भारत में पंच परिवर्तन करेंगे, समाज की मानसिकता को बदलेंगे, तो भारत बदला हुआ हमें दिखाएगा। इंडिया की जगह भारत का प्रकटीकरण होता हुआ हमें अनुभव होगा। हम जब इस दिशा में बढ़े तो पहला अवरोध किसी विधर्मी या विदेशी शक्ति का नहीं आया। ठीक आक्रांताओं के भारत आते समय जब हमने हमारे अपनों ने ही
उन आक्रांताओं को यहां स्थान दिया और उनमें सहयोग किया। ठीक वैसे ही हमारे संघ विचार के साथ चल रहे कुछ राजनैतिक दुर्दांत लोगों ने ऐसे समय पर हमारी रचना की पीठ में छुरा भोंक दिया, जिस समय हम अखिल विश्व को यह दिखा रहे थे कि हम बस्ती सह अपने हिंदू समाज को एकत्रित कर आपको बताएंगे कि हमने 100 वर्ष में अपने समाज को किस तरह खड़ा किया है। ऐसे प्रयास को खंडित करना और विखंडित करते हुए दिखाना, यह एक प्रकार की संघ विचार और संगठन के खिलाफ की गई साजिश है। इस साजिश का जवाब और इसका दंड जरूर मिलेगा, पर हमें वर्तमान कालखंड में अपने उस समाज को संभालना है जो समाज संघ की आधारशिला है। वैचारिक आधार जिस समाज से संघ को प्राप्त होता है, वैचारिक आधार पर कार्य करने की प्रवृत्ति जिस समाज से विस्तारित होती है, वह समाज खिन्न अवस्था में रुक गया है, ठहर गया है। वह अपने कदम पीछे बढ़ाने पर विचार करने को अब विवश होगा। जिस समय वह पीछे कदम हटाने को विवश होगा, उस समय अहित किसका होगा? यह बात जानते हुए वर्तमान भारत सरकार ने एक ऐसे नियम को लागू किया जिस नियम से हिंदू संस्कृति और हिंदू शब्द की सामूहिक परिकल्पना को सीधे सीधे ठेस लगती हो, सीधे सीधे बिखराव आता हो। ऐसा जानबूझकर किया गया है। अगर यह जानबूझकर किया गया है तो वह लोग मिटने को तैयार रहे। किसी भी अवस्था में उन्हें बचने नहीं दिया जाएगा। वह कितना ही छद्म आवरण ओढ़े भाजपा के अंदर बैठे हों, यह बात समझ लें कि उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी कृत्य किया है वह अक्षम्य अपराध है। अगर उस अपराध का दंड हमारे समाज संगठन ने देना उचित नहीं समझा तो इस दुर्व्यवस्था और साजिश में समाज संगठन का भी एक निर्णायक वर्ग शामिल है, ऐसा माना जाएगा। जिस समय यह भाव पुष्ट होगा उस समय सबकी हैसियत सामने आ जाएगी और सब कच्ची मिट्टी की हांडी की तरह इसी भारत भूमि पर नजर आएंगे। यह बात समझने की है। इसलिए होश में आओ, राजनीति नहीं सिर्फ राष्ट्रनीति का संधान करो। अगर तमीज नहीं है राष्ट्रनीति करने की तो राजनीति की गंदगी राष्ट्रनीति पर उड़ाकर भारत को बदनाम मत करो। रास्ते से हट जाओ, झोला उठाओ और निकल जाओ, पर भारत को दुर्दशा में मत डालो। हमारे समाज संगठन की ऐसी दुर्दशा करने की योजना राष्ट्र विरोधी ही बना सकता है। ऐसा राष्ट्र विरोधी दुष्ट वर्तमान भाजपा में कौन है? जल्द से जल्द पता लगाया जाए, वरना फिर अरे सिर्फ यही शब्द सबके निकलेगा, अरे ये गलती हो गई। फिर गलती का प्रायश्चित करने का अवसर भी उपलब्ध नहीं होने दिया जाएगा। यह बात अच्छी तरीके से समझ ली जाए। भारत माता की जय।